बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं, तो आप लोग जाके वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या है जी, कहते हैं एक्सपेंड दी फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, हमने क्या करना है लॉगरिथम्स के लॉज को यूज़ करके उनको क्या करना है जी, एक्सपेंड करना है, उनको खोलना है। ठीक है, तो हमारे पास लॉगरिथम के कितने लॉज हैं, 4 है। प्रोडक्ट लॉ, ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्वोटेंट लॉ, तीसरे नंबर पे है पावर लॉ और चौथे नंबर पे चेंज ऑफ बेस लॉ। ठीक है, जो कि मैं आपको पहले भी डिटेल से बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक दफ़ा मैं आपको उनकी रिविजन करवा देता हूँ ताकि आपके जहन में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ हमारे पास क्या था जी, लॉग बेस में क्या है बी एम डॉट एन इक्वल होता है जी लॉग बी एम प्लस लॉग बी एन। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर हमारे पास मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम लोग उसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सेम लाइक इसका ये पहला लॉ था और ये दूसरा लॉ। सेकंड लॉ क्या है जी, लॉग बी बेस में एम बाय एन इक्वल किसकी है जी, लॉग बी एम माइनस लॉग बेस बी टू द एन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये डिवाइड है तो हम लोग इसे क्या करेंगे, माइनस में चेंज कर देंगे, और अगर माइनस है तो हम लोग इसे डिवाइड में चेंज कर देंगे। थर्ड लॉ हमारे पास क्या था जी, पावर लॉ। क्या था, पावर लॉ, यानी कि लॉग बेस बी एम की पावर एन, तो किसके इक्वल होता है, एन लॉग बी और यहाँ पे एम। यानी कि जो हमारे पास पावर होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, पहले ऐड कर देते हैं, राइट कर देते हैं, उसको पहले लिख देते हैं, उसके बाद लॉग बी वैसे ही आ जाता है। आगे जब क्या कौन सा था, चेंज टू द बेस लॉ, यानी कि लॉग ये b यहाँ पे x इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था कि जो x है उसे ऊपर ले आएंगे, बेस जो b है इसे हम लोग नीचे ले आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी लॉग a यहाँ पे x डिवाइडेड बाय लॉग a यहाँ पे b आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास लोगारिथम के 4 लॉज है, और वो क्या कह रहा है, इन्हीं लोगारिथम को यूज़ करके इनको क्या करना है, हमने एक्सपेंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको एक दफ़ा फिर से रिवाइज करवा दिया, उम्मीद है कि आपको ज़हन में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट 1। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 1 क्या है, कहता है लॉग 11 बाय 5, लॉग 11 बाय 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको क्या करना है जी, एक्सपेंड करना है, इसको खोल के लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, ये हमारा सेकंड लॉ है। कौन सा है, सेकंड लॉ, लॉग 11 माइनस लॉग 5, और ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओनली 1 स्टेप क्वेश्चन है, ओनली 1 स्टेप क्वेश्चन है, ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाते हैं। ठीक है, कि आपने लोगारिथम के लॉज को यूज़ करके इनको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ ये भी कह सकता है लॉग 11 बाई 5 इक्वल किसकी है जी, लॉग 11 माइनस लॉग 5 है, या लॉग 11 माइनस लॉग 5 है इक्वल है 11 बाई 5 के। इस तरह का ये कोई एमसीक्यूज जो हो वह हमें बना के दे सकता है, और अक्सर ये एग्जाम में आ जाया करते हैं, इस वजह से मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है इसका, 3 का पार्ट 2 क्या है जी, कहता है लॉग 5 8a6, लॉग बेस 5 है, 8a की पावर 6 है, और बाहर क्या है जी, स्क्वायर रूट बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हमने इसे लोगारिथमिक शक्ल में लिखना है, किस शक्ल में लिखना है, इसे एक्सपेंड करना है सबसे पहले। ठीक है, एक्सपेंड कैसे करना है हमने, यानी कि जो लोगारिथम के लॉज हैं हमने उनको यूज़ करते हुए इसे क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्क्वायर रूट को फिनिश करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 8a की पावर 6 सारे की पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे हमने 1/3 कर देना था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग 5 वैसे का वैसे ही। ठीक है, 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास है 8 है, 2 4 द 8, 2 2 द 4, ठीक है, 2 1 द 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो जाएगा जी
8, ये 2 की पावर 3, ठीक है, a की पावर 6, सारे की पावर 1/2। अब पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा log 5, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2, a की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। अब देखेंगे 2 3 से कैंसिल नहीं हो रहा तो हम लोग इसे वैसे ही लिख देंगे, log 5 2 की पावर 3/2, 2 की पावर क्या आ जाएगा जी 3/2, a की पावर 2 1 दा 2 2 3 दा 6, यानी कि हमारे पास a की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब हमसे लोगारिथमिक शक्ल में अब यहाँ पे कौन कौन सा लॉ हमारे पास अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 2 लॉज अप्लाई हो रहे हैं, यानी कि पावर लॉ और साथ में प्रोडक्ट लॉ, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके दरमियान कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब वो क्या है एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे ये लॉग बेस की क्या है जी 5, ठीक है, 2 की पावर 3/2, मैं एक दफ़ा फिर से यहीं पे ऐसे लिखता हूँ 3/2, b a की पावर है जी 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसे अब क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे यानी खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3/2 लॉग बेस 5, आगे 2 वैसे ही आ जाएगा स्टूडेंट्स, आगे सेम लाइक प्लस लॉग 5, ये 3 पहले आ जाएगा 3 लॉग आगे यहाँ पे 5 और ये a आ जाएगा और ये इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ही ज़्यादा आसान है, एक दफ़ा फिर से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया स्क्वायर रूट ख़त्म किया है, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के बाद 8 की हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आया 2 की पावर 3 आ जाएगा। अब पावर्स को अंदर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 2/3/2 और a की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है जी। अब हमने इसको क्या किया थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई किया, थर्ड लॉ और फर्स्ट लॉ यानी कि पावर लॉ और प्रोडक्ट लॉ, हमने ये 2 लॉज में यहाँ पे अप्लाई किए तो हमारे पास आंसर ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। साथ साथ इसे नोट करते जाएं, ठीक है, फजूल नहीं बैठना, फ्री नहीं बैठना, ठीक है। आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 कहता है कॉमन लॉग a² b/c, कॉमन लॉग a² b/c इंटू a² b/c, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है इसको एक्सपेंड करना है किसके अकॉर्डिंग लॉज ऑफ लोगारिथम, ठीक है, यानी कि लोगारिथम के हमारे पास जो लॉज हैं हमने उनको यूज़ करते हुए इसको क्या करना है एक्सपेंड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी कॉमन लॉग a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉमन लॉग b माइनस कॉमन लॉग c और यही इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 स्टेप क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान है, बस अपने ध्यान से इनको करना है और समझ के करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी कि हमारे पास पार्ट 4 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 क्या है हमारे पास, कहता है जी लॉग xy/z सारे की पावर है 1/9, लॉग xy/z सारे की पावर क्या है जी 1/9, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कौन सा फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ और थर्ड लॉ तीनों लॉ हमारे यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1/9 वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इनटू लॉग, ठीक है, x प्लस लॉग y माइनस लॉग z, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये इसका आंसर है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब 1/9 को इधर 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 साथ साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने सारा एक दफ़ा बाहर कॉमन निकाल के आगे इसको लोगारिथम शक्ल में लिख दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं इसे रेज कर देता हूँ क्योंकि आपके पास ये रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो गया है, ठीक है। तो आपने इसे साथ साथ नोट करना है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे तो बाद में गुम हो जाता है, लिहाजा इसे आपने साथ साथ नोट करना है और अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही मुंह उठा के बैठना नहीं है
क्योंकि अगर आप ऐसे ही बैठेंगे देखेंगे के बाद में कहेंगे जी हमें समझ आ गई है, ठीक है, लेकिन जब करने बैठेंगे तो आपको भूल जाएगा। लिहाजा मैथमेटिक्स एक आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैथ एक बहुत ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है, लेकिन ये आसान तब होगा जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको इंशाल्लाह गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ चलेंगे जैसे मैं कहता हूँ तो इंशाल्लाह आप पास नहीं होंगे बल्कि A+ ग्रेड में अपने मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है कॉमन लॉग, ये कॉमन लॉग भी हम लोग कह सकते हैं, ऐसे लॉग भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। आगे 16 क्या है जी, 16 x की 3 स्क्वायर रूट x की 3 यहाँ पे बाहर क्या है 3, ये कॉमन लॉग है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, इसे सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट हम लोग ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी कॉमन लॉग, ठीक है, 16 x की पावर 3 सारे की पावर है जी 1/3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 16 के हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 16 की करेंगे तो 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, ठीक है जी। तो हमारे पास आ जाएगा जी लॉग, ठीक है, 16 की फैक्टराइजेशन की आएगा 2 की पावर 4 x की पावर 3 सारे की पावर 1/3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मज़ीद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हो जाएगा लॉग z की पावर 4, सॉरी ये 2 है, यहाँ पे क्या है जी 2 है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3, आगे x की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने क्या किया, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट ख़त्म किया है, स्क्वायर रूट ख़त्म करने के बाद हमने 16 की फैक्टराइजेशन की, ठीक है। उसके बाद क्या किया, पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास हो जाएगा log 2, ठीक है। 4 को ये देखिए आपस में नहीं कैंसिल हो रहा तो ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा 4/3 log 2 प्लस log x, और ये इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपने क्या करना है, इसे समझ के करना है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, ठीक है, और कहीं जाना भी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 और लास्ट वाले पार्ट की तरफ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 क्या है जी, log 2 1 - ab, log बेस 2 1 - a डिवाइडेड बाय b, सारे की पावर क्या है जी 5 है, ठीक है स्टूडेंट्स। 5 ही है ना जी, बिल्कुल 5 है। अब हमने क्या करना है, अब देखें यहाँ पे हमारा फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, दो लॉज यानी सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ये हमारे यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को सबसे पहले बाहर ले आएंगे 5 × 2, ठीक है जी। आगे log बेस 2, ठीक है, इंटू 1 - a, ठीक है, आगे माइनस ये डिवाइड है तो उसमें इसके किसमें कन्वर्ट करेंगे माइनस में, तो आ जाएगा log बेस 2b, ठीक है जी, और ब्रैकेट बंद, और ये इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 स्टेप आंसर थे, बहुत ही ज़्यादा आसान, जिसे वो क्या कहते हैं कि हलवा नहीं था, बिल्कुल सेम लाइक इसी तरह ये क्वेश्चन आंसर बिल्कुल हलवे की तरह थे, इतने ज़्यादा आसान थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे रेज कर देता हूँ और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स साथ साथ बैठ के नोट लाजमी किया करें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए वीडियो को स्टॉप करें, क्वेश्चन को नोट करें और दोबारा फिर से देखें, ठीक है। अगर ना समझ आए तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ आ जाएगी, ठीक है। और मुझे ये भी यकीन है कि आपको समझ आ गई होनी है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे पास जो इक्वेशंस दी हुई है, हमने क्या करना है, उसमें x की वैल्यू को हमने फाउंड करना है जी, फाइंड करना है। तो इसका पार्ट 1 क्या है जी, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1, log 2 सॉरी x लिख दिया मैंने, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करना है, किसको, x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखें
जैसे कि हमें पता था, क्या पता है जी, सबसे पहले ये फर्स्ट लॉ, ये कौन सा लॉ है, प्रोडक्ट लॉ। ये कौन सा यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ है, ये हो जाएगा log 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा जी log 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि जो कि हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में भी किया था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर देखें अगर किसी लॉग की कोई बेस नहीं होती तो उसकी बेस कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, तो इसकी बेस कितनी है, 10, तो हमारे पास होएगा 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब ये देखें, मैंने पीछे आपको वैसे डिटेल से समझाया हुआ, लेकिन फिर से एक दफ़ा समझा देता हूँ। ठीक है, अगर आपने पिछले लेक्चर अटेंड किए हुए हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया जी, बेस को नीचे लिख दिया, ये पावर को ऊपर ले आया हूँ। ठीक है, ये सामने वाली इक्वेशन क्या कहते हैं, इसे इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और, ठीक है, 2x इज इक्वल टू 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 10 ही होता है। 2x इज इक्वल टू 10, अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 10/2। ठीक है, 2 1 2 2 5 10 एंड x इज इक्वल टू 5 एंड इट इज़ अवर फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 है जी हमारे पास, क्या है, log बेस 2x प्लस log बेस 2x प्लस log बेस 2 क्या है जी 8 इज इक्वल टू 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। अब देखें यहाँ पे ये क्या है जी, क्या हो रहा है, यहाँ पे ये फर्स्ट लॉ यानी कि प्रोडक्ट लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, log बेस 2 1 आ जाएगा, ये x मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी log बेस 2, ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बेस नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये जो है ऊपर पावर में आ जाएगा और सामने वाली रकम बराबर में चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और 8x इज इक्वल टू 2 की पावर 5 है। अब 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x इज इक्वल टू 32। अब यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 32/8, 8 1 द 8, 8 4 द 32 एंड x इज इक्वल टू 4, और यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आसान था। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स साथ साथ इसे नोट करते जाएं। ठीक है, जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को नोट करें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है जी, कहते हैं 81 की पावर x, 81 की पावर क्या है जी x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2 है, 243 की पावर x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, अब 81 की हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 3 to the 6 3 7 the 21। ठीक है, 3 9 the 27, 3 3 the 9, 3 1 the 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 सारे की पावर x, और सेम लाइक 243 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 243 3 से हो जाएगा, 3 8 द 24, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 7 द 21। ठीक है, 3 3 द 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। सो मैं 1 2 3 4 5 ये क्या होएगा, 3 की पावर 5 सारे की पावर x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे से
मज़ीद सॉल्व कर देंगे, यानी पावर्स को पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इस जगह 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 5x प्लस 5 टू द 10। ठीक है, जब बेस सेम हो तो पावर्स हमारी इक्वल हो जाती हैं। तो हमारे पास हो जाएगा जी 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। ठीक है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 4x। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब देखें ये 4x इधर चला जाए, इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 5 में से 4 गए तो पीछे कितने बच जाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस 10, और यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आसान था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं इसे रेज कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास ये रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो गई है। जहाँ पे समझ नहीं आती वीडियो को बैक करके दोबारा देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर फिर भी समझ ना आए तो फेसबुक के ऊपर मेरा एक ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पे भी आकर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद व्हाट्सअप का भी ग्रुप है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दे दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे आके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उनका आंसर लाजमी दूंगा। ठीक है, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, 1/27 सारे की पावर x माइनस 6। 4 है जी 1/27 सारे की पावर क्या है जी, x माइनस 6। x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 27 के मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 3 सारे की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई है मैंने क्या किया। इधर भी मैंने क्या किया 27 की भी फैक्टराइजेशन कर दी है। तो पावर्स के अंदर अब देखें ये प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा। ये 3 की पावर माइनस 3 सारे की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनको बाहर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 3 की पावर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाती हैं, तो हमारे पास क्या होगा माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 6 माइनस 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/3। ठीक है, ये माइनस का है, 3 1 दा 3 3 दा 9 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3, और यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आसान था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आगे तो स्टूडेंट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 हमारे पास क्या है जी, कहते हैं log इंटू 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। log इंटू 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें पता है अगर किसी भी लॉग के बेस में कुछ भी ना हो तो उसकी बेस क्या होती है 10 होती है। ठीक है, तो हम लोग इसकी बेस क्या है जी log 10 एक स्टेप में चले बढ़ा देता हूँ इंटू 5x माइनस 10 इक्वल है 2 के। अब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 की पावर 2 क्या होता है 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10, और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 100 प्लस 10। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 110 हो जाएगा। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड x इज इक्वल टू 110/5 है। अब ये 5 टू द 10 एंड 5 टू द 10 x इज इक्वल टू 22 एंड इट इज़ अवर फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा आसान था। ठीक है, ध्यान से आपने इसे समझ के करना है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट साथ साथ नोट किया करें, फजूल नहीं बैठना आपने। ठीक है,
मैं पहले भी कहता हूँ कि मैथ एक बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है, लेकिन ये इजी तब होएगा जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा इजी होता जाएगा। और वह मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। आपका एक भी नंबर जो है वो जो एग्जामिनर है वो कट नहीं कर सकता अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है तो। चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 और लास्ट वाला पार्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 6 4 का पार्ट 6 है log 2 इंटू एक्स प्लस 1 log 2 क्या है 2 इंटू एक्स प्लस 1 log 2 ये माइनस है, यहाँ पे माइनस ही है ना, हाँ जी माइनस log 2 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस 4 है। ये क्या है जी -4 है, सॉरी x माइनस 4 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू किसके है 2 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे हमारा कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, सेकेंड लॉ, ठीक है, क्यूटेंट लॉ। ये माइनस है, देखिए log बेस 2 वैसे ही आ जाएगा, ऊपर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसे क्यूटेंट फॉर्म में कहते हैं, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेस नीचे आ जाएगी 2, ठीक है, ये ऊपर पावर में चला जाएगा, इक्वल हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या होता है 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, और हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसे x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या है जी 4 के। अब जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है इसके नीचे बटा 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस माइनस 16 इज इक्वल टू x प्लस 1, जैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 1, x से मल्टीप्लाई करवाएं तो x है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 16 उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस 16। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये उधर जा सॉरी 4x में से 1x गया तो पीछे कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 17 और x इज इक्वल टू 17/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 17 को अंदर रख के हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये देखें यहाँ पे क्या है 17 और 3 से हम लोग क्या करना है, इसका डिवाइड करते हैं, यानी कि एलसीएम जिसे कहते हैं। अब देखें 3 4 द 12 एंड 3 5 द 15, 3 6 द 18 हो जाता है, तो ये 3 5 द 15 हो जाएगा। ठीक है, पीछे कितने बच जाएंगे 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम निकल क्या करना है जी, 5 जो है हमारा x इज इक्वल टू क्या आएगा 5, ठीक है, इधर आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, और यही हमारा आंसर है। उर्दू में से ऐसे भी लिखते हैं जी 5 सही, ठीक है, सॉरी वैसे लिखते हैं कि 5 सही 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा आसान था, नहीं सॉरी ये 3 नीचे आएगा और 2 ऊपर आएगा, 3 नीचे आएगा और 2 ऊपर आएगा, क्योंकि देखें 3 5 द 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17/3। ठीक है, इसे ऐसे भी करके आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये हमारा ठीक होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में जिसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8। सो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, और माँ बाप का इज्जत एहतराम करते रहें।